आइए हालेलुया, हम एक वचन पढ़े। पहला कोरिन्थी 3 अध्याय उसका 10 और 11। पहला कोरिन्थी 3 अध्याय उसका 10 और 11। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, जो मुझे दिया गया है, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव मैं डाली, बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाला, और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे, हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वे उस पर कैसा रद्दा रखता है। हालेलुया, वे उस पर कैसा रद्दा रखता है, मतलब नींव पर। धन्यवाद हो हालेलुया। इधर एक काम के विषय में हालेलुया परमेश्वर ने जो दिया हुआ अगुवाई के अनुसार एक बुद्धिमान राजमिस्त्री, हालेलुया, एक और बार पढ़े। पौलुस अपना विषय बता रहा है। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार, हमारा परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है तो हम ये काम नहीं कर पाएगा। इसलिए हालेलुया पहला कोरिन्थी 15 अध्याय उसका 10 में ये आयत हमें पढ़ने को मिलता है, वो भी पढ़िएगा उसके साथ। पहला कोरिन्थी 15 अध्याय उसका 10। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ, हालेलुया, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ। इसका मतलब ध्यान से रखना, उस बात को समझना। परमेश्वर के अनुग्रह जब हम प्राप्त करते हैं, अनुग्रह का मतलब अनमेरिटेड फेवर। परमेश्वर ने हमें जो काम करने को दिया है, ये काम हमसे नहीं होगा, क्योंकि हालेलुया हम आगे को परमेश्वर का काम करने के लिए हम किसी बात का योग्य नहीं है। हम हालेलुया 64 का 6 में यशायाह में इस प्रकार पढ़ते हैं, चाहे हम धर्म का काम करें, चाहे कुछ भलाई का काम करें, हालेलुया हमारा सारा काम मैले चितड़ों के समान है। हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य के हम सबके सब अशुद्ध मनुष्यों के से है और हमारा धर्म का काम, हमारा धर्म का काम सबके सब मेले चितड़ों के समान है। हालेलुया, कौन को कैसा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हालेलुया परमेश्वर के बारे में बोले हो तो वो धर्म से न्याय करने वाला परमेश्वर है। न्याय के समान जो न्यायी होता है बराबर, हालेलुया तुमने जो करेगा उसके अनुसार तुम्हें भी मिलेगा। तुम बराबर है, ऊपर नीचे नहीं है। लेकिन परमेश्वर का स्वभाव धर्म से न्याय करने का मतलब है, हालेलुया धर्म के काम यह है, भलाई का काम यह है, अपना फायदा हमें छोड़कर, हमारी इच्छा छोड़कर, हमारे हालेलुया भलाई छोड़कर, धन्यवाद हो, दूसरे का काम करें। इसका दूसरा शब्द है हालेलुया, हम प्रेम कहते हैं, उसको चैरिटी कहते हैं। चैरिटी का मतलब हालेलुया बांटना, हालेलुया दूसरे को देना, अपने पास में से देना, धन्यवाद हो, वो चैरिटी है। ये प्रेम परमेश्वर ने किया है, धन्यवाद हो, हालेलुया। अगर धर्म का काम करना है, भलाई का काम करना है, हम मनुष्य हालेलुया कितना भी बुद्धि लगाएं नहीं कर पाएगा, लेकिन स्वर्ग से सामर्थ्य पाएगा, स्वर्ग से बुद्धि मिलेगा, हम उसके अनुसार कार्य करेगा। धन्यवाद हो, बुराई से दूर रहकर भलाई की मार्ग में चलता जाएगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। याकूब 3 अध्याय उसका 13 आयत से पढ़ेगा तो ये हमें ज्ञान कहाँ से मिलता है ये काम करने के लिए। तुम्हें ज्ञानवान और समझदार कौन है? तुम्हें ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वे अपने अच्छे कामों को मतलब बुरे कामों को नहीं है, अच्छे कामों को, वे अपने कामों को अच्छे चाल चलन से, वो कामों को अच्छे चाल चलन से, यानी अच्छे काम उस चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। ज्ञान से उत्पन्न होती है ये ज्ञान। पर यदि तुम में अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना, सत्य के विरोध में घमंड ना करना, और ना तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। हालेलुया।
क्योंकि जहाँ डा और विरोध होता है हाँ। वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, जो ज्ञान ऊपर से आता है, वह पहले तो पवित्र होता है, पहले तो पवित्र, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। पक्षपात नहीं होता, कपट नहीं होता, कपट रहित होता है जो ऊपर से ज्ञान आता है। इस बात को, ये ज्ञान के द्वारा अपने कामों को करना है। हालेलुया, अच्छे चाल चलन से करना है, ये है धर्म का काम। हालेलुया, इस बात को समझना, स्वर्ग से जैसे हमें हालेलुया मिलता है, ऊपर से सामर्थ हमारे ऊपर आता है, जो परमेश्वर की ओर से सामर्थ हमारे ऊपर आता है। इसलिए हालेलुया, यशायाह का पुस्तक 32 अध्याय उसका 15 से पढ़िएगा। यशायाह का पुस्तक, जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उंडेला न जाए। हालेलुया, जब तक आत्मा यानी परमेश्वर के आत्मा हमारे ऊपर, हालेलुया, स्वर्ग से ऊपर से उंडेला ना जाए, और जंगल फलदायक बारी ना, जंगल हालेलुया फलदायक बारी ना बन जाए, और फलदायक बारी फिर वन ना गिनी जाए, फलदायक बारी फिर वन ना गिनी जाए, तब उस जंगल में न्याय बसेगा। हालेलुया, जब ये अवस्था होगा तो उसमें न्याय बसेगा, और फलदायक बारी में धर्म ठहरेगा। हालेलुया, उस फलदायक बारी में धर्म रहेगा। धन्यवाद हो। न्याय है एक बार, लेकिन धर्म रहने से, परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर धर्म से न्याय करने वाला, हम दो न्याय दिखता है नहीं। हालेलुया, हम भी उसकी समानता में होना है, स्वभाव में होना है। इसलिए बुद्धिमान राजमिस्त्री के अनुसार जो नींव है, नींव नीचे परमेश्वर यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य कर दिया, दास का स्वरूप धारण कर दिया, और हालेलुया मनुष्य के पापों को लेकर स्वर्ग में, हालेलुया, जो पिता का आज्ञा जैसा था उसी के अनुसार अपने आप को मरने के लिए दे दिया, ताकि उसके मरने के द्वारा हमारे अंदर आनंद काल की जीवन आने पाए। उस पर जितने विश्वास किया है, उस पर हालेलुया दंड की आज्ञा ना होने पाए। धन्यवाद हो। हालेलुया, में मालूम है दंड की आज्ञा इस कारण है, जो परमेश्वर जगत में आया उस परमेश्वर को स्वीकार नहीं किया। धन्यवाद। यूहन्ना 3 अध्याय उसका 18, 17, 18, 19 में ये लिखा हुआ है। पढ़ने का समय नहीं, इसलिए मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। इस बात को समझना, दंड की आज्ञा इसी के लिए है जो जगत में आपको बचाने के लिए, जो ऊपर से आया परमेश्वर, हालेलुया, तभी हम पाप से छुटकारा मिलेगा, तभी हम हालेलुया जंगल अवस्था से हालेलुया फलदायक बारी में बदल देगा, तब ये स्वर्ग से सामर्थ मिलेगा और वह फलदायक बारी में धर्म रहेगा और न्याय बसेगा। जब तक ये ऊपर से जो ज्ञान पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे ऊपर आता है, जिसे हालेलुया एक आयत पढ़ना, अय्यूब का पुस्तक उसका 28 का 28 पढ़िएगा। तब उसने मनुष्य से कहा, देख, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है। हालेलुया, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है, और बुराई से दूर रहना यही समझ है। यही समझ है। धन्यवाद हो। हम अपने कामों को ज्ञान समेत, समझ समेत, अच्छी चाल चलन से पूरा करना है। अगर पूरा करना है तो ये काम यीशु मसीह पर ही होगा। धन्यवाद हो। जैसे कि हम भलाई का काम जितना भी करें, एफेसी 2 अध्याय उसका 10 में, हालेलुया, हम जो भले काम करना है उस काम को पहले से परमेश्वर ने तैयार करके रखा है, वो मसीह के द्वारा करें। मसीह के हालेलुया मसीह में उस भले कामों को करें। पढ़िएगा, क्योंकि हम जो उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। धन्यवाद हो। हम जन्म लेने से पहले ये काम को पूरा करने के लिए हमें सौंपा हुआ है, लेकिन कितने लोग ये समझते हैं अपनी इच्छा के अनुसार चलने के लिए पूरा टाइम निकालते हैं, लेकिन परमेश्वर के उस काम को, जो भलाई के काम को, धर्म के काम को जो करने के लिए हालेलुया हम कभी भी समय नहीं निकालते हैं, क्योंकि हम मनुष्य के जैसा सोचते हैं।
हालेलुया। मनुष्य जितना भी भला काम करने चाहे कभी भी नहीं करेगा। वो ज्ञान हमें ऊपर से मिलना चाहिए, अगुवाई हम परमेश्वर के द्वारा मिलना चाहिए। जब हम मानसिक तौर पर पूरी रीति से मर जाएं, खत्म हो जाएं, अपनी इच्छा खत्म हो जाए, अपनी चाल चलन सोच विचार सारा खत्म हो जाए, तभी भलाई का काम, धर्म का काम परमेश्वर के द्वारा हमारे जीवन में होगा। जैसे हालेलुया, जैसे मसीह ने चाहता है, मसीह हमारे पापों के लिए मरा। पौलुस बता रहा है गलातियों की पत्री 2 अध्याय उसका 20 में पढ़िएगा, 19 मिला के पढ़िएगा। मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया, कि व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊं, परमेश्वर के लिए जीऊं। आगे का जीवन मेरे लिए नहीं है, परमेश्वर के लिए जीऊं। व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया क्योंकि मैं परमेश्वर के लिए जीऊं। आगे मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया हालेलुया, इसलिए मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, पूर्ण रूप से समर्पण। धन्यवाद हो। अब मैं जीवित नहीं रहा, आगे बढ़िए। अब मैं जीवित ना रहा, अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ, केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है। हालेलुया, परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया, जिसने हमसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया, मेरे लिए अपने आप को दे दिया है। धन्यवाद हो। हालेलुया। उधर लिख रहा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। हालेलुया। अब मैं जीवित नहीं रहा आगे, पर मसीह मुझ में जीवित है। अगर मसीह मुझ में जीवित है तो आपको भलाई का काम, धर्म का काम, न्याय धर्म से करने से कोई दिक्कत नहीं है। हम कभी ये ना सोचेगा ऐसा करना वैसा, क्योंकि हालेलुया ये सारे काम मसीह की प्रेम के बारे में समझो, परमेश्वर के प्रेम के बारे में समझो। हालेलुया, वो हमारे ज्ञान से परे हैं। धन्यवाद हो। हालेलुया। एफेसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 15 से पढ़िएगा। एफेसियों की पत्री 4 अध्याय प्रेम में उसका 15 से पढ़िएगा। प्रेम में सच्चाई से चलते हुए, हालेलुया, प्रेम में सच्चाई से चलते हुए, सब बातों में उसमें जो सिर है, सब बातों में उसके जो सिर है, अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। हालेलुया। इसलिए उस 14 में लिखा है, ताकि हम आगे को बालक ना रहें, जो मनुष्यों के ढंग विद्या और चतुराई से, उनके प्रेम की, युक्तियों की और उपदेश की, हरेक और ढंग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हरेक झोंके से, हरेक धोखे से, झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। लेकिन ऐसे हमारे चारों तरफ बहुत से लोग दिखाई देता है, वचन को ना समझने पर, परमेश्वर ऊपर से ज्ञान ना मिलने पर, हालेलुया ऐसे बातों पर लोगों को घुमाते हैं और हालेलुया फंसा देते हैं। क्योंकि हालेलुया बहुत से लोग ऐसे हैं, अलग जगह पर घूमते फिरते अपने मत में हालेलुया जोड़ देते हो और अधिक नरक के योग्य बना के छोड़ देते हो। लेकिन इस बात को समझना, ऐसे लोगों की युक्तियों पर, ऐसे ढंग विद्या पर हालेलुया ध्यान नहीं देना। उसे बचकर जीना है तो, परमेश्वर की इच्छा पर चलना है तो, ऊपर से ज्ञान प्राप्त होना, वो सामर्थ्य प्राप्त होना, यीशु मसीह के पीछे चलना, हालेलुया अपने आप को क्रूस पर चढ़ाकर मार डालना। इसके मतलब पौलुस बोल रहा है, अब मैं जीवित ना रहा, क्रूस पर मैं चढ़ाया गया हूं अपने आप को। अब मसीह मुझ में जीवित है, मैं नहीं हूं। जब मसीह मुझ में जीवित है, उसकी प्रेम को हमें समझना है, उसकी पूरी लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई सब कुछ हमें समझना है। पढ़िएगा 15 से, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है, अर्थात मसीह में बढ़ते जाए, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गढ़कर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने की, हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य होने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है, अपने आप को बढ़ाती है, कि वे प्रेम में उन्नति करती जाए, प्रेम में उन्नति करते जाए। धन्यवाद हो। उसका 3 का 16 से भी पढ़िएगा।
कि वे अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे, हाँ, कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर, हालेलुया, भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ कहाँ से पाना? स्वर्ग से। हालेलुया, भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर, और वचन को खाने से सामर्थ मिलता है। समर्पण के द्वारा पवित्र आत्मा की अगुवाई से परमेश्वर से विनती प्रार्थना के साथ सामर्थ स्वर्ग से पाते हुए, हालेलुया, और आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदयों में बस से की, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर और सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ, कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। हालेलुया, परमेश्वर के सारी भरपूरी पर परिपूर्ण होने के लिए जो मसीह का प्रेम समझना हमारे ज्ञान से, हमारी बुद्धि के परे है, हमारी सोच के परे है। हम जो सोचते हैं वो नहीं है मसीह का प्रेम। मसीह का प्रेम में आना है हम, हालेलुया, उस लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गहराई समझना है। हालेलुया, वो वचन के द्वारा ही समझ मिलता है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा ही वो समझ मिलता है। इसलिए बुद्धिमान राजमिस्त्री, धन्यवाद, पौलुस बता रहा है मैं, हालेलुया, यीशु मसीह के अनुसार चलना है। यीशु मसीह मुझ में जीवित है, तो भलाई का काम, धर्म का काम करने के लिए मुझ में परमेश्वर जीवित है, यीशु मसीह जीवित है। वो मेरी इच्छा के अनुसार नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने से, हालेलुया, ये कार्य पूरा होता है। एक और बार पढ़िएगा 3:10 से, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार, परमेश्वर के, यार पहला कोरिन्थी 3:10, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली, हालेलुया, और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वे उस पर कैसा रद्दा रखता है। धन्यवाद हो, परमेश्वर के दास बोल रहा है, परमेश्वर के अनुग्रह से ये काम हो रहा है, हमारी कोई योग्यता नहीं है। हम जितना भी कोशिश करें ऐसे काम नहीं कर पाएगा, धर्म का काम नहीं कर पाएगा। इसलिए हम अपने आप को क्रूस पर चढ़ाते हुए यीशु मसीह के साथ, हालेलुया, जो क्रूस पर चढ़ाते हुए मर जाता है। पौलुस बोल रहे, अब मैं जीवित नहीं रहा, जो मैं जीवित है, यीशु मसीह का काम नहीं होता। हालेलुया, सबसे बड़ा खतरा जो है खुद ही है। मैं खत्म होना है, हर जगह पर खत्म होना है। धन्यवाद हो, अगर मैं जीवित नहीं है, मुझे कोई पसंद नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, मेरी कोई सोच नहीं है, विचार नहीं है, जब मैं मर जाता है, अबे मेरा सोच नहीं, मेरा काम नहीं, मेरी चिंता नहीं है, कुछ टेंशन ऐसे नहीं है, परमेश्वर ही है जो यीशु मसीह है मुझ में जीवित है। हालेलुया, और आगे पढ़िएगा, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है, जो नींव को छोड़कर जो पड़ी है, और वह यीशु मसीह है, ये वो यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। हालेलुया, नींव कोई भी दूसरा नहीं डाल सकता अगर अच्छा काम होना। धन्यवाद हो, हमें मालूम है मत्ती 7:24 से लेके पढ़ेगा तो, हालेलुया, इस प्रकार लिखा है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, मतलब वचन जो दे रहा है उस वचन के अनुसार उसी को मानकर चलता है, उस बुद्धिमान मनुष्य के न्यायी ठहरेगा, जिसने अपने घर चट्टान पर बनाया। धन्यवाद हो, यीशु मसीह ही चट्टान। हम लोग गाना गाते हैं, मुझको चट्टान पर खड़ा कर दिया, मेरे पैरों को उसने दृढ़ किया। धन्यवाद हो, जब चट्टान पर खड़ा है, आपका काम भी चट्टान पर है। जो भलाई का काम परमेश्वर पहले से तैयार करके रखा है, वो भलाई का काम को करने के लिए हमें स्वर्ग से सामर्थ चाहिए, ज्ञान चाहिए, अपने आप को पूरी रीति से, हालेलुया, मरा हुआ अवस्था में हमें समझना चाहिए। जब तक हमारा बुद्धि ज्ञान, हमारा सोच विचार, हमारी इच्छा अभिलाषाएं जब तक हमारे साथ रहेगा, धन्यवाद हो, कभी वो काम नहीं कर सकेगा। इसलिए पौलुस बोल रहा है, मैं अपने इच्छाओं को, अभिलाषाओं को यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा रखा हूं, अभी उधर से हिलेगा नहीं है। गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसका 24 उसके साथ पढ़िएगा।
गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसका 24। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। क्रूस पर चढ़ा दिया गया है। 25 भी मिला दीजिएगा। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी। आत्मा के अनुसार चले भी, यानी शरीर के अनुसार नहीं है। जब शरीर के अनुसार चलेगा, अपनी बुद्धि के अनुसार, जब हम जीवित है, ओ हालेलुया, अगर हम जीवित है हमारी इच्छा के अनुसार चलेगा तो भलाई का काम बिल्कुल नहीं हो सकता। ये काम हालेलुया जो रद्दा रखने का काम, जो सोच समझकर हालेलुया आनंद काल की राज्य के लिए जो भलाई की काम हमारे जीवन में होना है, वही काम नहीं होगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। पढ़िएगा दोबारा 25। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी। आत्मा के अनुसार चले भी। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़े और ना एक दूसरे से डाक करे। हालेलुया। और इसको सबको छोड़कर परमेश्वर के भय में आत्मा के अनुसार चलते हुए उस काम को करना है। धन्यवाद हो। इसलिए मैं 7 का 24 पढ़ रहा हूं। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। यीशु मसीह पर। हालेलुया। हमने एफेसी 2 का 10 में पढ़े हैं, ये मसीह में उन भले कामों को करने के लिए जो पहले से हमें परमेश्वर ने तैयार करके रखा हुआ है। उस काम को जब तक हालेलुया करने की इच्छा हो तब तक हालेलुया परमेश्वर हमारे साथ ही रहेगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। अब परमेश्वर हमारे अंदर हालेलुया जीवित है। उस परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे काम को पूरा करने के लिए हालेलुया सहायता देता है। जैसे हमारी सिद्धता का काम हालेलुया, जो भी हमें उस काम को पूरा करने का सहायता, वो हमारे साथ रहता है। इसलिए यीशु मसीह ने बोला मैं जगत के अंत तक तेरे संग हूँ। मरकुस 16 अध्याय उसका 20 में हालेलुया इस प्रकार लिखा हुआ। पढ़िएगा। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। हालेलुया। इस बात को समझना, हम काम करते जाएंगे तो परमेश्वर मुझ में वो वचन के अनुसार कार्य कर रहा है, तो परमेश्वर भी हमारे साथ मिलकर उस काम को पूरा कर रहा है। धन्यवाद हो। कभी हमें छोड़कर जाने वाला परमेश्वर नहीं है। अपना काम हालेलुया बुद्धिमान हालेलुया मनुष्य के समान वो काम को पूरा करना है तो स्वर्ग से सामर्थ पाना, स्वर्ग से हालेलुया जो पवित्र आत्मा पाना, उस ज्ञान के अनुसार उस काम को बढ़ाना। जब तक वो ज्ञान हमारे अंदर नहीं आता, हमारा जो खुदी का समर्पण नहीं होता, वो भलाई का काम कभी भी धन्यवाद हो हालेलुया ये काम हो नहीं सकता। हम नाश होने वाला नहीं है, हम बचने वाला है। हम ज्योति की संतान हैं, ज्योति की इच्छा के अनुसार चलना है, उसका गुण प्रकट करने के लिए हालेलुया हमें बुलाया है। इसलिए तुम पत्रोस बोल रहा है, तुम पहला पत्रोस 2 का 9 में तुम अब हालेलुया परमेश्वर एक चुना हुआ वंश राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया उसका गुण प्रकट करो। एक और बार वो आयत पढ़िएगा। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति हालेलुया अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है गुण प्रकट करो। गुण के गुण प्रकट करो। हालेलुया इस बात को समझना। हालेलुया सर्वशक्तिमान परमेश्वर धन्यवाद हो। हालेलुया हमें एक उत्तरदायित्व सौंपा हुआ है। तुम हालेलुया चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों का समाज है, पवित्र लोग परमेश्वर के निज प्रजा हो, उसका गुण प्रकट करना। धन्यवाद हो। परमेश्वर ने बोला मैं अपना, यीशु मसीह ने बोला मैं अपना कलीसिया हालेलुया बनाऊंगा।
अधोलोक के हालेलुया भाटक उसमें प्रबल नहीं होंगे। परमेश्वर बना रहा है, इसलिए हम भी उसी के समान हालेलुया उस मंदिर की काम में आगे बढ़ाना, काम में हालेलुया हाथ बटाना है, क्योंकि हमारे साथ जो कर्म कर रहा है, धन्यवाद हो, परमेश्वर हमारी सहकर्मी है। पहला कोरिन्थी 6 अध्याय उसका, दूसरा कोरिन्थी 6 अध्याय उसका शुरुआत है, शायद पढ़िएगा। हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, हाँ, हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, यह भी समझता है, समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ ना जाने दो। हालेलुया, परमेश्वर के साथ काम करने वाला व्यक्ति है हम, धन्यवाद हो, हालेलुया। परमेश्वर के साथ जो सहकर्मी, जैसे परमेश्वर करता है उसी तरीके से हम भी उस काम को पूरा करना है। इसलिए हालेलुया इस बात को समझना, जैसे यीशु मसीह ने उस काम को शुरू किया है, उस काम को हमें भी उसके साथ मिलकर उस काम को पूरा करना है। जब तक हालेलुया वो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उस काम को पूरा नहीं कर पाता है, धन्यवाद हो, हालेलुया, हम स्वर्ग राज्य में उसके अनुसार जा नहीं सकते हैं। धन्यवाद हो, हालेलुया। इसलिए 3 अध्याय में बोल रहा है, 10 के एक और बार पढ़ना चाहता हूं। परमेश्वर के उस अनुग्रह से, अनुग्रह के अनुसार मुझे दिया गया है, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता हालेलुया, उसके ऊपर दूसरा रद्दा रखता है। परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे, हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वे उस पर कैसा रद्दा रखता है। आगे क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वे यीशु मसीह है, वे यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। दूसरी नींव, कोई दूसरा वाला नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काट या घास या भूस, हालेलुया, घास भूस जो भी हो, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। घास या भूस या रद्दा रखें, हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वे दिन छुपेगा नहीं। क्योंकि वे दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, आग के संग ये बात प्रकट होगा, और वह हर एक का काम परखेगी। हालेलुया, आग हर एक का काम परखेगा। हम 7 अध्याय मत्ती में पढ़े हैं, बुद्धिमान हालेलुया चट्टान पर, यानी उसके चट्टान पर काम किया है। जब बाढ़ आई, हालेलुया तूफान आई, उसका नींव स्टडी था, दृढ़ था, इसलिए वो गिरा नहीं है। लेकिन बालू के ऊपर हालेलुया उसने भी काम किया, उसने भी बराबर काम किया जैसे घर बनाने के लिए, लेकिन यीशु मसीह में नहीं था, यानी चट्टान पर नहीं था। इस बात को समझना, हम जो भी भलाई का काम करें वो जब यीशु मसीह नींव नहीं है, यानी यीशु मसीह नींव बोलने का मतलब है जो भी काम यीशु मसीह जैसा करना है, यीशु मसीह ने कर दिखाया, उसके समान करना है। जब तक यीशु मसीह के समानता में हालेलुया जैसे उन्होंने किया है, उस सोच विचार, उस उद्देश्य, हालेलुया भलाई का सोच, धर्म का काम की सोच, सब कुछ हालेलुया उसके अंदर दिखाई देना चाहिए। जब तक वो नहीं है, हालेलुया हमारा काम का कोई नींव नहीं है, बालू के ऊपर जो भी मिला वहां रख दिया, धन्यवाद हो, काम तो कर दिया, खर्चा तो कर दिया, समय भी बर्बाद हो गया, नुकसान ही नुकसान। लेकिन उस समय देखना, बाढ़ और आंधी आ रहा है, वो घर गिर जा रहा है, लेकिन जो पत्थर पे है वो दृढ़ रह रहा। उसका भी एक फर्क है, मतलब पत्थर चट्टान पर हो तो भी हालेलुया अब बाढ़ नहीं, हालेलुया तूफान नहीं, अभी आगे आग है। आग से बचने वाला कौन सा काम है देख लेना। धन्यवाद हो, किस हालेलुया बात को आप समझना, आप जितना भी हालेलुया काम कर रहा है ये आग से जाएगा, क्या निकलेगा देख लेना। धन्यवाद हो, आग किसी को बख्शेगा नहीं, आग के अंदर से जाएगा। पढ़िएगा, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वो यीशु मसीह है,
कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या भूसा का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। हर एक का काम प्रकट हो जाएगा क्योंकि वे दिन उसे बताएगा। वे दिन उसे बताएगा इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वे आग हर एक का काम परखेगी कि कैसे है। हालेलुया। आगे जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वे मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा पर वह आप बच जाएगा परंतु जलते जलते। हालेलुया। इधर दिखाई दे रहा है ये काम करने वाला, क्योंकि मेहनत तो किया है लेकिन ध्यान नहीं दिया मुझे कैसा रद्दा रखना चाहिए। धन्यवाद हो। हालेलुया। बहुमूल्य पत्थर, सोना, चांदी, हालेलुया, ये सब में बनाएगा। आपको मालूम है सोने की आग के अंदर से जाएगा वो कौन खत्म होता है, कौन सा चीज खत्म होता है। हालेलुया। आग तो मिट्टी भी जलाकर खत्म कर देगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। आप अपने मन के अनुसार, इच्छा के अनुसार कोई भी धर्म का काम करे नहीं रहेगा, वो आग में ये निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन हे प्रभु मैं समर्पित करता हूँ, मुझे करना नहीं आता, मुझे सामर्थ्य दे। हालेलुया। प्रभु तू मेरे साथ रहे, भलाई का काम को जिस रीति से करना है, जिस तरह करना है। धन्यवाद हो। तू मेरी अगुवाई करे ताकि हालेलुया उस दिन एक दिन ये काम आग से निकल जाएगा। धन्यवाद हो। शायद आप अपने सोच में किए होंगे लेकिन आपका काम जल जाएगा, लेकिन हालेलुया आप भी शायद बच जाएं, वो भी जलते जलते। धन्यवाद हो। हालेलुया। खुद जलना है, चलते जलते बचकर स्वर्ग राज्य में जाना है। हमें मालूम सब कुछ खत्म हो गया। हालेलुया। पहना हुआ कपड़ा भी आग में जल गया, उस आदमी का हालत क्या होगा। इस तरीके से हालेलुया बचने का प्रोग्राम नहीं करना। धन्यवाद हो। आपका काम अच्छे रीति से कर हालेलुया, जैसे पत्रोस बोलता है दूसरा पत्रोस पहला अध्याय उसका 10 और 11 पढ़िएगा। यदि इस कारण है भाइयों अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का, इसीलिए बात को समझना, आपको चुना हुआ, आपको बुलाए जाने के बाद को, चुन लिए जाने के बाद को समझना, ध्यान करना। इस कारण है भाइयों अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के आनंद राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। बड़े आदर के साथ प्रवेश करने के लिए जब से हमने हालेलुया 2 कोरिन्थी 6 का शुरुआत पढ़े हैं, 1 कोरिन्थी 3 का धन्यवाद हो 9 हालेलुया मिलाकर पढ़िएगा। धन्यवाद हो। हम जो परमेश्वर के सहकर्मी है यह भी समझाता है कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ, उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ ना जाने दो। वो व्यर्थ ना जाने दो। 3 का 9 पढ़िएगा। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार आगे बोल रहा है। धन्यवाद हो। मुझे जो दिया गया राजमिस्त्री के समान नहीं उड़ा, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी बोलेगा तो, साथ काम करने वाला बोलेगा तो धन्यवाद हो। हालेलुया उस ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान के द्वारा उस धन्यवाद हो जिस तरीके से काम होना है उस तरीके से काम चलता जाएगा। ये परमेश्वर ही कर सकता है। इसलिए हम अपने आप को संपूर्ण समर्पण के साथ हालेलुया परमेश्वर के चरणों में उस प्रकार समर्पित करें। प्रभु मुझे नहीं मालूम भलाई का काम करना, हालेलुया मुझे नहीं मालूम किस तरह हालेलुया इस काम को आगे ले जाना है। धन्यवाद हो। आइए अपने सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, इस वचन के अनुसार चलने के लिए समर्पण करें। बहुत से वचन पढ़ने के लिए हैं लेकिन इस बात को समझे क्या हम बुद्धिमानी के साथ अपना काम को आगे बढ़ा रहा है, क्या किसी के कहने का दबाव से या किसी और दबाव से अपना काम ले जा रहा है, या कोई काम उस तरीके से नहीं कर रहा। लेकिन परमेश्वर ने
हालेलुया, जो भलाई का काम करने के लिए जगत की उत्पत्ति से पहले ही हमें चुन लेकर हर एक काम को, हमें भलाई काम को करने के लिए परमेश्वर ने अलग करके रखा है। आपका काम आप ही करेंगे, मेरा काम मैं ही करेंगे, और कोई नहीं कर सकता। सबके लिए भलाई का काम परमेश्वर ने अलग अलग रूप से रखा है। उस काम को जानने और वचन के अनुसार चलने के लिए कोशिश करें, लेकिन हालेलुया इसके अनुसार नहीं चलेगा तो, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में ये लिखा है, धन्यवाद हो, उसका 14 अध्याय 13 आयत पढ़िएगा। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, स्वर्ग से शब्द सुना, लिख जो मृत प्रभु में मरते हैं, जो मृतक प्रभु में मरते हैं, प्रभु में मरते हैं, वे अब से धन्य है। अब से धन्य क्यों? आत्मा कहता है, आत्मा कहता है, हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे, विश्राम पाएंगे, और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। हालेलुया, उनके कार्य उनके साथ हो लेंगे, उनके कार्य उनके साथ हो लेंगे। लेकिन आपका कार्य जल जाएगा, आप क्या पाओगे? क्या इनाम पाओगे? धन्यवाद हो, आपने इतना बहुत कुछ सोच समझ कर किया था, लेकिन आपके मनुष्य के रूप में, मनुष्य की रीति पर सोच समझ कर किया था। लेकिन जो भी परमेश्वर का सोच मनुष्य का सोच में बहुत अंदर है, इसलिए हालेलुया हम अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार समर्पण करें, क्योंकि हालेलुया 22 अध्याय 12 में प्रकाशित वाक्य लिखा है, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, हर एक का काम हालेलुया मैं आने वाला हूँ, हाँ, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। प्रतिफल मेरे पास है। धन्यवाद हो, आपके लिए क्या प्रतिफल रखा होगा, मेरे लिए क्या प्रतिफल रखा हुआ, ये सोच हमारे अंदर होना चाहिए। आइए हम अपने अक्षरों को झुकाते हुए हम आवाज के साथ प्रार्थना करें। प्रभु हालेलुया, मुझे नहीं मालूम या हालेलुया ये भलाई का काम कैसे ले जाना, ये धर्म का काम कैसे करना है, इसलिए स्वर्ग से सामर्थ उतारते हुए, स्वर्गीय ज्ञान मुझे ऊपर उंडेलते हुए, प्रभु जी उस काम को पूरे करने के लिए तू मेरे साथ रह। प्रभु जी तू मेरे सहकर्मी है, मैं तेरे साथ मिलकर उस भलाई के काम को करना चाहता हूँ। इसलिए मैं अपनी इच्छा के अनुसार जीवित नहीं है, मेरे सारे इच्छाओं को क्रूस पर चढ़ा दिया है। हालेलुया, अब यीशु मसीह मुझ में जीवित है, उस काम को पूरा करने पाए, सिद्धता की ओर पहुँचाएं। प्रभु हमारी सहायता करने पाए, इस वचन के अनुसार चलते जाएं। प्रभु हमें आशीष देने पाए।